आज भी नीतीश कुमार का पूरा ध्यान दिल्ली की तरफ लगा था, क्योंकि दिल्ली में विरोधी पार्टियों के गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हो रही थी। अब इसके बारे में आपको बता देता हूं। एंटी मोदी मोर्चे की मीटिंग में नीतीश की पार्टी की तरफ से बिहार में शिक्षा का गुणगान करने वाले ललन सिंह को आना था, लेकिन उन्हें डेंगू हो गया, इसलिए वो नहीं आ पाए। उनकी जगह संजय झा आए। शरद पवार के घर हुई इस मीटिंग में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, आरजेडी और एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके समेत 12 पार्टियों के नेता मौजूद थे। चर्चा ये थी कि इस मीटिंग में सीटों के बंटवारे पर बात होगी और सनातन के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे डीएमके के नेताओं से जवाब मांगा जाएगा। लेकिन मीटिंग के बाद पता चला कि इन दोनों मुद्दों पर कोई खास बात नहीं हुई। कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने बताया कि मीटिंग में यह तय हुआ अब सभी पार्टियों की स्टेट यूनिट्स अलग अलग सीट शेयरिंग के इशू पर बात करेंगी। लेकिन यह फैसला हो गया कि विरोधी दलों के गठबंधन में शामिल सभी पार्टियां ज्वाइंट कैंपेन करेंगी, मिलकर पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस किया जाएगा। विरोधी दलों की पहली साझा रैली भोपाल में होगी। यह भी तय हुआ कि अलायंस की सभी पार्टियां अपने अपने राज्यों में जाति जनगणना का मुद्दा उठाएंगी और इसे अपने कैंपेन का हिस्सा बनाएंगी। The coordination committee decided to start the process for determining the seat sharing. It was decided that the member parties will hold the talks and decide at the earliest. The committee decided to hold joint public meetings in different parts of the country. The first public meeting will be held at Bhopal in the first week of October in the issue of rising prices, unemployment and corruption of BJP government. The parties present in the meeting agreed to take up the issue of caste census. The coordination committee authorized the subgroup of media to decide upon the names of the anchors on whose shows none of the India parties will send their representatives. इंडिया अलायंस के सामने सबसे बड़ी मुश्किल सीटों के बंटवारे को लेकर है। कई राज्य ऐसे हैं जहां अलायंस की पार्टियां आमने सामने हैं। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। मीटिंग के बाद राघव चड्ढा ने कहा कि सीट शेयरिंग में कोई मुश्किल नहीं आने वाली, बहुत जल्द इस पर फैसला हो जाएगा। लेकिन इसके बाद राघव चड्ढा ने इशारों इशारों में कांग्रेस को मैसेज दिया। उन्होंने कहा अगर पार्टियां अपना अहम छोड़ दें, त्याग की भावना रखें, तो सीटों के बंटवारे में दिक्कत नहीं होगी। देखिए, मुद्दे मोटे मोटे तौर पे महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जो भाजपा की सरकार ने देश भर में फैलाया हुआ है, उसके खिलाफ रैली करेंगे, आवाज बुलंद करेंगे। गठबंधन को अगर सफल बनाना है तो हर पार्टी और हर नेता को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, मतभेद और मनभेद त्यागना होगा। और एक बहुत ही स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन के वातावरण में आज की बैठक हुई। सीट शेयरिंग का जो फैसला है वो मेंबर पार्टीज आपस में बात करके लेंगी। और इतना जरूर कह दूं कि आपकी उम्मीदों से कहीं पहले हम सीट शेयरिंग का जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है किसी भी गठबंधन में, वो खत्म कर देंगे। अलायंस में शामिल ज्यादातर पार्टियों के नेता सीट शेयरिंग के मुद्दे पर खुलकर बात नहीं करना चाहते। सिर्फ उमर अब्दुल्ला ने साफ साफ बता दिया उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग में क्या फॉर्मूला रखा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो चाहते हैं कि सीट शेयरिंग की बातचीत सिर्फ उन सीटों पर हो जो फिलहाल बीजेपी या उन पार्टियों के पास हैं जो विरोधी दलों के गठबंधन का हिस्सा नहीं है। One of the things I had proposed, which is something that we're going to have to discuss, is that seats that are already held by members of the India bloc should not be open for discussion. We should be discussing those seats that are held by either the BJP, the NDA, or parties that are not part of either of those alliances. But the seats that are already held by India members, those shouldn't come on the discussion table unless the party that holds them is sort of willing to surrender a seat. बीजेपी के नजर भी इंडिया अलायंस की मीटिंग पर थी, लेकिन मीटिंग के बाद विरोधी दलों के नेताओं की बातें सुनने के बाद बीजेपी ने इस मीटिंग को फ्लॉप बताया। सुशील मोदी ने कहा इस मीटिंग में किसी पार्टी ने डीएमके से सनातन का समूल नाश करने जैसे बयानों पर कुछ नहीं पूछा। क्या सनातन पर हमलों को कांग्रेस और दूसरी पार्टियां सहन करेंगी? ये बैठक के बाद किसी ने नहीं बताया। सुशील मोदी ने कहा कि विरोधी पार्टियों ने अपने अलायंस के नेता का नाम भी नहीं बताया।
सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है ये नहीं बताया तो फिर मीटिंग में हुआ क्या? जो डीएमके के नेताओं के जो बयान आ रहे थे कि आज की बैठक में डीएमके को कंडेम किया जाएगा और सनातन विरोधी जो बयान आ रहे हैं उसकी भर्त्सना की जाएगी, उसकी भी कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। तो न तो ये नेतृत्व तय कर पाए कि कौन लीड करेगा, न ये तय कर पाए कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, और न ही सनातन के मुद्दे पर ही कोई स्टैंड ले पाए। और अगर जातीय गणना की बात करें तो पहले तो जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ तो जातीय गणना कराएं, केवल एक तय हुआ कि भोपाल के अंदर मीटिंग होगी। लेकिन क्या उस मीटिंग में अरविंद केजरीवाल जाएंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने 10 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 10-10 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। तो क्या अरविंद केजरीवाल भोपाल की रैली में शामिल होंगे? तो इसलिए जो ये कोऑर्डिनेशन की जो बैठक है, चाय पीने वाली बैठक थी, चाय पार्टी से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो दूसरे तीसरे जो श्रेणी के नेता वो लोग बैठकर वो क्या कोऑर्डिनेशन करेंगे, वो क्या निर्णय करेंगे? तो इसलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज की बैठक टाइम फिश साबित हुई। चूंकि इंडिया अलायंस के नेता सभी मुद्दों पर बात कर रहे हैं लेकिन सनातन पर हमलों के इशू पर खामोश हैं, इसीलिए बीजेपी ने इस मामले को उठाया। संबित पात्रा ने इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी को एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी करार दिया। संबित पात्रा ने कहा कि विरोधी दलों की मीटिंग सनातन को खत्म करने की रणनीति बनाने के लिए हो रही है, क्योंकि गठबंधन की सारी पार्टियां हिंदू विरोधी हैं। सबका एक ही एजेंडा है, सनातन पर हमले करो, हिंदुत्व को खत्म करो। कि उनके एक सदस्य ने कहा है कि भले ही हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, ये 26 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, मगर सनातन को मिटाना, हिंदू धर्म को मिटाना, ये हमारा परम लक्ष्य है, एक लक्ष्य है जिस पर हम सब एक मत हैं। ये ऐसा नहीं हुआ है कि फुट इन माउथ डिजीज हो गया है, कि गलती से किसी के मुंह से निकल गया है और वो उसे डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। ये एक डिजाइन है, ये एक डिजाइन है जिस डिजाइन के अंतर्गत आज नहीं अनेकों वर्ष पहले राम मंदिर के खिलाफ प्रायोजित रूप से बताया गया था कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, भगवान राम काल्पनिक हैं। उसी दिन हम समझ गए थे कि दिस इज नॉट अ डिजास्टर ऑफ स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ फुट इन माउथ डिजीज, दिस इज अ डिजाइन। AHCC एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमिटी में सभी एक स्वर में हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाले हैं। उद्धव ठाकरे जी के स्टेटमेंट से भी इट्स क्लियर फ्रॉम हिज स्टेटमेंट। एक स्वस्तिक चिन्ह मिटाना चाहता है, एक राम मंदिर नहीं बनने देना चाहता है, एक चाहता है कि राम मंदिर बन जाए तो वहां गोधरा हो जाना है, एक चाहता है कि हिंदू धर्म का लोप हो जाना है। और आज मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, यह कब से हो रहा है? जब से एंटोनियो माइनो इस देश में आई हैं, एक साजिश के अंतर्गत इस देश में हिंदू विरोधी गतिविधि चल रहा है। बाय द डिजाइन ऑफ एंटोनियो माइनो, शी हैज रिटन दिस कंट्रोवर्सी, मर्डर ऑफ हिंदुइज्म बाय एंटोनियो माइनो। लाख कोशिश कर ले सोनिया गांधी, लाख कोशिश कर ले सोनिया गांधी, हिंदू धर्म का न कभी बाल बांका हुआ था, न कभी बाल बांका होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।